अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं ऑलरेडी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेक्शन का पूरा सॉल्यूशन दे चुका हूं। क्लास 12th इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 का जो एग्ज़ाम हो रहा है आप लोगों का, उसके लिए मैं सेक्शन बी यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। हमसे बेहतर जो है अब तक आप लोगों को एक भी कोई भी वीडियो नहीं मिल पाएगा, और जो है इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करके जो है कोई नहीं लाएगा। इसलिए आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं क्योंकि सारे स्टूडेंट के ऊपर बिलीव है, भरोसा है कि इस चैनल पे हम लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन मिल ही जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों का भरोसा को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर आप लोग देखना चाहें तो टाइम को देख सकते हैं, ठीक है। टाइम देखिए 3:20 हो रही है, सुबह का टाइम है, ठीक है। 3:20 पूरा कंप्लीट करते करते जो है इतना टाइम हो गया। बट आप लोगों को जो है मेरा मेहनत को ज़ाया नहीं करना है, सभी स्टूडेंट तक शेयर करना है इस वीडियो को, और पूरा फुल्ली जो है जिस तरह मैं बता रहा हूं वैसे आप लोगों को एक बार पढ़ के चले जाना है, या फिर वहां पे देखने का मौका मिल रहा है तो डायरेक्ट आप लोग देख करके भी लिख सकते हैं। आइए सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। आपके पास ऑप्शन रखा है जारे का मौसम, मेहनत की शान, ईद उल फित्र, कुतुब बीनी की उफादियत, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ईद उल फित्र के लिए लेके ईद उल फित्र का जो है मजमून लेके आया हूं। सारा क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, मुंदरजल अशआर में से देखिए सबसे पहले नंबर में जो पूछ रखा था उसमें 8 नंबर मजमून से आ रहा है, आप लोगों को 8 नंबर मजमून से मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर वाला क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर पे जो है 4 नंबर आप लोगों को मिलेगा। बोल रहा है तर्जुल अशआर में से किसी दो की तशरीह कीजिए, 2 नंबर करके मिलेगा, ठीक है। आपके पास शेर दिया हुआ, गुलदस्ते रंग को गुलदस्ते नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधो, ठीक है। चलिए अगला शेर है आपके पास, तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम्ही को चाहा और क्या मांगता किस चीज का साइल होता, ठीक है। आगे शेर है गालिब वजीफा खार हूँ दो शाह को दुआ, वह दिन गए, ठीक है। आगे पूछ रहे वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। आगे अगला डी नंबर पे है दिल बे हौसला। बाकी ये सबको देखना नहीं, जो भी हम लोगों को सोल्यूशन करना है उसको देखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने मजमून देखा, उसके बाद जो है शेर, पहले मजमून और शेर का जो है 8 और 4 12 नंबर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आइए मैं सॉल्यूशन आप लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूं पहले, ठीक है। चलिए फटाफट से आते हैं हम लोग। इंड, हाँ चलिए इंड हो चुका है। मैं आप लोगों को बताया कि ईद उल फित्र पे आप लोगों को मजमून प्रोवाइड कराऊंगा। पहले देखिए इसका अगर चाहे तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट मार लें, स्क्रीनशॉट मार के खुद से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम ना लग जाए, ठीक है। देखिए मुसलमानों का अहम त्यौहार ईद है। सारी दुनिया के मुसलमान इस दिन को मनाते हैं। ईद दुनिया के मुसलमानों को मुसरत, मोहब्बत और भाईचारगी का जो है पैगाम देती है। मजहब के अरकान में रोज़ा दूसरा सबसे अहम रुकन है, ठीक है। अरकान रुकन की जमा होती है अरकान, ठीक है। माह रमज़ान में 30 तक लगातार सुबह से शाम तक भूखे रहकर नफ्स पर काबू पाते हुए। तो बाकी आप लोग तो इसको पढ़ के देख करके लिख ही सकते हैं, तो आप लोग एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट मार लें, ठीक है। अब आगे जो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दिया था, ठीक है, यहाँ पे शेर था कि गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधो, ये शेर था। इसका तशरीह कैसे होगा, मैं आप लोगों का तशरीह आप लोगों के लिए तशरीह को लेके आया हूँ, ठीक है। देखिए तशरीह में है मज़कूरा बाला शेर जो है अनीस की ज़ेर निसाब मरसिया की तीसरी बंद से माखूज है, यानी मरसिया की जो है तीसरी शेर से लिया गया है, तीसरी बंद से लिया गया है, ठीक है। इस शेर में शायर मीर ने इस हकीकत को वाज़ेह किया है कि वह अपनी शायराना फनकारी के ज़रिए एक एक फूल के मजमून को सैकड़ों तरीके से बांध सकते हैं। यहाँ उनकी रियायत लफ्जी भी काबिल तवज्जो है, ठीक है। आगे कह रहा है कि फूल के मुनासिबत सीरंग और गुलदस्ते जैसे अल्फाज का इस्तेमाल शायर ने किया है। इस शेर में मानवी गहराई इस कदर है कि आगे बता रहा है कि इस शेर को ज़ेर निसाब मरसिया का मुग़्ज़ कहा जा सकता है। वैसे दर्ज बाला शायर जो है उर्दू मरसिया में ज़ुबान ख़ास व आम है, ठीक है। चलिए ये शेर का तो आप लोगों का हो गया। दूसरा शेर का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। दूसरा शेर आपके पास एक शेर था कि तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम्ही को चाहा, और क्या मांगता किस चीज़ का साइल होता, ठीक है। देखिए तशरीह को देखते हैं। ज़ेर नशर शेर रासिक अज़ीमाबादी का एक मुआदा शायर है। इस शायर में जो है
शायर ने वारदात इश्क का एक अनोखा पहलू पेश किया है। चुनांचे शायर ने इस शेर में महबूब को मुखातिब करते हुए कहा है कि मैंने कभी अगर तुझसे कुछ तलब भी किया तो तुम्ही को अपने लिए तलब किया चाहा, ठीक है। और जब तुम्ही को मांग लिया तो फिर मांगने के लिए बाकी क्या रह गया। और फिर अब तुमसे क्या बता रहे हैं कि और फिर अब तुमसे क्या चीज का सवाल कर लिया, यानी तुमको मांग कर मैंने सब कुछ मांग लिया, ठीक है। ये शेर का तो फाइनली 8 और 4 नंबर का 12 नंबर का सॉल्यूशन हो चुका। अब बचा कितना आपके पास जो है 38 नंबर का, ठीक है ना, 38 नंबर का। अब देखिए कैसे कैसे मैं सॉल्यूशन करता हूं पूरा 38 नंबर का। आप लोग बने रहना क्लास में एंड तक और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मैं आप लोगों को बता दूं ये ओरिजिनल क्वेश्चन, बिल्कुल परफेक्टली ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या था शेर के बाद ये देख लेते हैं। दरअसल सवाल नंबर 5 का मुख्तसर आप लोगों को जवाब देना है। इससे पहले शेर था ना, देख लेते हैं। देखिए शेर कहाँ था, हाँ, उसके बाद जो है अपने दोस्त को या फिर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए। दरख्वास्त के बारे में भी बताया है, उससे पहले क्या है उसको पहले हम देखते हैं। यहाँ पे उससे पहले जो है क्वेश्चन पूछ रखा है, इब्तदाई से तबीयत कुछ ऐसी हुई कि हुकूमत का ख्वां और जलवत गिरा रहता है। लोग जो है लड़कपन का ज़माना खेल कूद में बसर करते हैं। पूछ रखा है खेल कूद में बसर करते हैं, मगर जो है 12-13 बरस की उम्र में मेरा ये हाल था कि किताब लेकर किसी गोशे में जा बैठा और कोशिश करता कि लोग की तंज से ओझल रहूं, ठीक है। यहाँ पे जो ये लिख के रखा है, जिस तरह आप लोगों ने शेर का तशरीह किया उसी तरह ये हिस्सा नस्र से कोई भी पैराग्राफ उठा दिया गया है, ठीक है। इसका आप लोगों को तशरीह करने बोल रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसके मुसन्निफ कौन है, इसके राइटर कौन है, कौन लिखा है, इसमें कहना क्या चाहता है और ये उठाया कहाँ से है, उसका सोल्यूशन मैं फटाफट देखता हूँ। नीचे इसका सोल्यूशन आपका दिया हुआ। उसके बाद जो देखिए दूसरा सोल्यूशन देख लेते हैं हम, ठीक है। इसमें कितना नंबर मिल रहा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको जो नंबर मिल रहा है 4 नंबर, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 और 4 16 और यहाँ पे 5 नंबर का जो है हम लोग अभी क्या करेंगे, दरख्वास्त का सॉल्यूशन करेंगे। 16 और 5 आपका 21 नंबर लगभग अभी सॉल्यूशन होने जा रहा है। चलिए आइए हम डायरेक्ट जो है आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ। आप लोगों ने ईद का देख लिया सॉल्यूशन, शेर का तशरीह भी देख लिया सॉल्यूशन। अब देखते हैं पेश नज़र। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि पेश नज़र इक्तिबास मौलाना आज़ाद के शामिल निसाब। वो जो इक्तिबास था मैं आप लोगों को बताया ना, हिस्सा नसर से इक्तिबास लिया गया है, तो बताना है आप लोगों को पेश नज़र इक्तिबास मौलाना आज़ाद के शामिल निसाब पहले मकतूब से माखूज है। ये ख़त जो है मौलाना आज़ाद ने अपनी सिद्दीक़ मुकर्रम, ठीक है, मुकर्रम के नाम कलआ अहमदनगर जेल 1942 ईस्वी में तहरीर किया। ये इक्तिबास आप बीती की नौयत की तहरीर है। आप बीती का मतलब यानी खुद पे बीता हुआ, ठीक है, नौयत की तहरीर है, जिसमें मकतूब निगार यानी खतूत निगार खत जो लिखते हैं उसको मकतूब निगार कहते हैं। मौलाना आज़ाद ने अपने बचपन के अहवाल यानी दोस्त को जहनी कैफियत को बयान किया है। मसलन मौलाना आज़ाद बचपन से ही मुताला के बहुत शौकीन थे। बचपन के वह अय्याम जो 12-13 साल के उम्र के होते हैं वह खेल कूद में मशगूलियत के होते हैं, ठीक है। लेकिन मौलाना आज़ाद जलवत से दूर खलवत पसंद थे और घर के किसी गोशा में बैठकर मुताला में गर्क रहते थे, ठीक है। यह कैफियत मौसूफ की ज़िंदगी का अहम तरीन पहलू है। आप लोग इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं पिछली मरतबा देखा, उससे पहले देखा, ठीक है, सारा का सारा जो है सेंटअप का क्वेश्चन जो है बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मेंस एग्जाम में टकरा जाता है। इसलिए आप लोगों को एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारा का सारा बनाना है, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताया कि उसके बाद फिर दरख्वास्त का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दरख्वास्त में है स्कूल की फीस माफ़ कराने के लिए अपने हेडमास्टर को एक दरख्वास्त लिखिए। यहाँ पे देखिए कैसे आप लोगों को बनाना है। जवाब में देखिए जनाब प्रिंसिपल साहब डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल +2 पटना, ठीक है, मौजूद फीस माफ़ कराने के बारे में जनाब अली पूछ रखा है। गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं या फिर आप लोग 12वीं दर्जा में तो 12वीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 12वीं दर्जा में पढ़ता हूँ। मेरे वालिद एक गरीब आदमी है, उनकी आमदनी बहुत कम है। मेरे कई भाई बहनों के खर्च और तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है, ठीक है। लिहाजा वह मेरे पढ़ाई के फीस अदा कर नहीं सकते हैं। इसलिए हुजूर वाला से मुअद्दबाना इल्तिमास है या फिर इल्तिजा है कि मेरी गुर्बत को देखते हुए मेरी फ़ीस माफ़ करा दें
और मैं स्कूल दोबारा से जो है आ जाऊं, ठीक है, दोबारा से आ जाऊं पढ़ने के लिए, ऐन नवाजिश होगी। उसके बाद आप लोगों को कैसे लिख देना है, आपका शागिर्द नाम, आप बादशाह खान दर्जा आप लोगों को 10 दे देना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार लें ताकि आप लोग आसानी से जो है देख सकें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीन थोड़ा और छोटा कर दें, चलिए मारना है स्क्रीनशॉट, मार लीजिए फटाफट से, हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे जो है, आगे आप लोगों का क्या है, चिकना, तो इसका हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो बोलेंगे सर कहाँ से कहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे खतूत के बाद क्या था, उसके बाद हम वैसे वैसे बारी बारी से ही देखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो, ठीक है। दरअसल सवाल में सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब देना है। देखिए अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, 16 नंबर हम लोग 21 नंबर ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, 21 और 10 31 हो गए यहाँ पे, ठीक है। 5 इंटू 2 यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस में कितना है, 10 पूछता है, 10 में से आप लोगों को 5 बताना रहता है, ठीक है। देखिए बाज़ पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है, ठीक है। तो आप लोगों को जवाब देना है, बाज़ पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक जो है सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है, तो नुकूश सुलेमानी, बस आप लोगों को यहाँ पे जो है लगा देना है नुकूश सुलेमानी, ठीक है। बाज़ पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की नुकूश सुलेमानी, नून बड़ी काफ शीन वाव, ठीक है, शीन वाव शीन, ठीक है, नुकूश सुलेमानी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सुलेमानी तो आप सुलेमान देखते ही हैं, सुलेमान से सुलेमानी, नुकूश सुलेमानी आप लोग लिख देना, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका, 2 नंबर मिलता ही है इसमें, ठीक है। तो आप लोग उसी हिसाब से ही बनाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, शहजादा फकीर को कितना अशरफियां देता है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, सिर्फ एक ही तो ऐड करना है, क्या ऐड करना है, एक, ठीक है। देखिए शहजादा फकीर को जो है 1 अशरफियां, कितनी की जगह आप लोगों को 1 अशरफियां देता है, ठीक है। तो अब हो गया, 1 लिख दिए वहां पे, फिर 2 नंबर आप लोगों को मिल गया, ठीक है। कितना, 2 और 2 4 हो गया। अब देखिए किन 2 जुबानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आप लोगों को बनाना। देखिए मौलाना आज़ाद के 2 अखबार के नाम बताइए। तो मौलाना आज़ाद के 2 अखबार आप लोगों को अल बलाग और अल हिलाल, और दूसरा जो है 3 टोटल जो है 3 अखबार लिखे हैं मौलाना आज़ाद, लिसानुल सिद्क़ के नाम से भी एक अखबार लिखे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, अल बलाग, अल हिलाल और लिसानुल सिद्क़, ये तीनों अखबार मौलाना आज़ाद के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, टोबा टैक्सिंग की मौत किस जगह हुई, इसको हम लोग छोड़ते हैं कि शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़्म लिखी गई है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्यूशन कर चुके हैं, ये चौथा नंबर पे हम लोग बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बताना ये है कि मौलाना आज़ाद के 2 सॉरी वो तो हो चुका है, यहाँ पे पूछ रखा है कि शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़्म लिखी गई है। तो मेरा सफ़र नज़्म जो है अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर, किससे, अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर नज़्म मेरा सफ़र लिखी गई है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप आगे पूछ क्या रखा है कि अखबार लिसानुल सिद्क़ किससे वाबिस्ता है, तो आप लोग बता सकते हैं अखबार लिसानुल सिद्क़ जो है मौलाना आज़ाद के अखबार से जो, या फिर मौलाना आज़ाद से वाबिस्ता है, इस तरह आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे टोटल 5 नंबर हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। मुंदरजा झैल में से किसी 3 सवालों के जवाब देना है, इसमें 5 इंटू 3 यानी 5 नंबर करके एक क्वेश्चन का मिल रहा है, आप लोगों को 3 सवाल का जवाब देना है। देखिए मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़कर है, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछ दिया है, आप लोग बता सकते हैं मिट्टी का तेल तमाम तेलों से, इसलिए मिट्टी का तेल जो तमाम तेलों से जरूरत और उफादियत के लिहाज से बढ़ चढ़ कर है। अब 5 नंबर में पूछा है तो आप लोग को बढ़ा चढ़ा करके क्वेश्चन को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए बढ़ चढ़ कर है क्योंकि मिट्टी का तेल जो है सरसों का तेल और बाकी तमाम तेलों से क्या कहते हैं कि सब तो नफरत करते हैं मिट्टी का तेल से, क्योंकि उसका बू जो है खराब है, ठीक है, इस वजह से उससे नफरत करते हैं। लेकिन देखा जाए जरूरत के लिहाज से तो चोरों को चोर पकड़ने में और जो है बूढ़ों को रास्ता चलने में और पुलिस को चोर पकड़ने में, चोरों को चोरी करने में वगैरह वगैरह, और बड़े बड़े कारखानों में जो है मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करके जो है पहले ज़माने में काम किया जाता था। तो इसका जवाब आप लोग और एक तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, दिखाता हूं अभी, ठीक है। चलिए, तो मिट्टी के तेल के बारे में तमाम चीज़ें आप लोगों को बता देना है, मिट्टी का तेल से क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, मैं सब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप लोग एक बार ध्यान करेंगे और मिट्टी का तेल वाला चैप्टर भी सर्च कीजिएगा या फिर प्ले लिस्ट से देखिएगा, तो वहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएगा मिट्टी का तेल से क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सारा बयान कर देना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए अब आगे बता रखा, पूछ रखा है क्वेश्चन, अफसाना इब्राहिम सिक्का में किस गाँव का किस्सा बयान किया गया है, इसका भी मैं जवाब लेके आया हूँ, टेंशन ना लें। 3 का जवाब देना है ना हम लोग को, तीनों का जवाब लेके आया हूँ मैं, ठीक
ठीक है। अब देखिए आगे आप लोगों को पूछ रखा है, अम्मू के बेटों ने उनके मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया। देखिए 5 × 3 5 × 15 15 नंबर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कितना नंबर का 21 और कितना हो गया 10, कितना हो गया 31 और यहाँ पे 15 नंबर, कितना हो गया भाई 15 और 31 टोटल 46 नंबर का सॉल्यूशन होने वाला है। बाकी बचेगा 4 नंबर का भी हम लोग फटाफट से सॉल्यूशन करेंगे, पूरा का पूरा आप लोगों को जो है सॉल्यूशन करके देंगे। जैसे कि मैं आप लोगों के वादा किया कि पूरा सॉल्यूशन करूंगा आप लोगों का, तो सॉल्यूशन करने के बाद ही हम जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल ये तो दरख्वास्त आप लोग देख लिए। अब देखना ये है मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम कैसे है, ठीक है। तो ये वाला जवाब दे देना है आप लोगों को। देखिए मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम इस तरह है कि वह आवाम के हर तबका की मदद और रहनुमाई करता है। जैसे वह यहाँ तक आप लोगों को नहीं लिखना है, मिट्टी का तेल जो है इंसान का भी यहाँ तक लिखना है, ठीक है। देखिए वह आवाम के हर तबका की मदद और रहनुमाई करता है। जैसे वह गरीब तलबा को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इस तेल की रोशनी चोर को चोरी करने में, ठीक है। देखिए ये मैं ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, मिट्टी का तेल नाम से टाइपिंग किया हुआ, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। इसका कोर्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं या फिर आप लोग मुकम्मल कोर्स का तैयारी करना चाहते हैं, आज ही इस नंबर पर रब्ता करें 95082147, ठीक है 4760, इस नंबर पर रब्ता करें, मुकम्मल कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, डेली क्लासेस होती है इस चैनल पर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को बताना है, करने में मदद, चोरी करने में मदद करती है और चोर पकड़ने में पुलिस को भी मदद करती है। जुदाई की रात में जब आशिकों का कोई मुअन्नस वो गमखार नहीं रहता तो मिट्टी का तेल अपने वजूद को जलाकर इंसान का शरीक गम हो जाता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस तरह आप लोगों को उसका जवाब देना है जो कि मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है आपके सामने मैं क्वेश्चन जो पूछ रखा था उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए उस अफसाने में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है। यानी अफसाना कौन सा अफसाना, जो अफसाना आपको पूछ के रखा वहाँ पे क्वेश्चन जो देखे ना उसका सॉल्यूशन यहाँ डायरेक्ट है, ठीक है। देखिए जवाब, इस अफसाने में धुरन गांव का किस्सा बयान किया गया है, ठीक है, जहां अफसाना निगार एक मुअल्लिम की हैसियत से पढ़ाते थे और नौकरी जब ज्वाइन करने के जो दूसरी ही दिन उनकी मुलाकात इब्राहिम सिक्का से होती है। धुरन गाँव के एक दौर उफादा गांव था जहां न बिजली थी न नल की पानी का इंतज़ाम था। लोग कुएं का पानी पीते थे और नारों जैसे मोजी मर्ज के शिकार हो जाते थे। मुख्तसर ये कि धुरन एक बहुत ही पसमानदा गांव था, यानी पिछड़ा गांव था, ठीक है। पसमानदा का मतलब होता है पिछड़ा गांव था, ठीक है ना। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा था, अम्मू के बेटों ने उनके मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया, ठीक है। जवाब दे रखा है बता रखा है अम्मू बसरे अलालत, ठीक है, या बिस्तर होना चाहिए, बिस्तरे अलालत पर पड़ी हुई थी। कैंसर उनके सारे जिस्म में फैल गया था। गोया के अम्मू के आगोश में ही हिंदुस्तान में मुकीम एक बेटे को छोड़कर अमेरिका में बसे उसके बकिया तीनों बेटे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार बराए मेहरबानी मान लें। अगर पूरा मैं अगर पढ़ाऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग फिर बोरिंग हो जाएंगे, ठीक है। देखिए परमिस अफसाना का खुलासा तलखीस पेश कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब मैं डायरेक्ट आप लोगों को दे रहा हूं। 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसका जवाब दे रहा हूं मैं, ठीक है। जो तलखीस पेश करने बोला था, यहाँ पे तलखीस पेश करने बोल रहा था या फिर आप लोगों को वहाँ 3 ऑप्शन दिया था, किसी में से एक का खुलासा करने बोला था। तो परमिस का मैं खुलासा कर रहा हूँ। देखिए परमिस अफसाना का खुलासा तलखीस पेश कीजिए। देखिए पेश नज़र अफसाना परमिस जिलानी बानू का एक हकीकत पसंद अफसाना है। इस अफसाने में जा तलबी और मादा परस्ती के नतीजे में इंसानी रिश्तों के खोखलेपन की जो है आकाशी की गई है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बड़ाए मेहरबानी एक बार मार लें, इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको लॉन्ग में लिख सकते हैं या फिर चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग मार लें इसका, ठीक है ना, हो गया। अब देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट मार लें, ये थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए पढ़ते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग इसको एक बार देख लें बराए मेहरबानी। अब देखिए मैं आप लोगों को टाइम दिखा रहा हूँ। देखिए 3:38 हो रहा है। तो आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो फर्ज बनता है आप लोगों का भी कि इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ से मुकम्मल कराई जाएगी मेरे द्वारा। अब मिलते हैं फिर एक अगली सेशन में। आप लोगों को आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर राय बताएंगे, ठीक है, मशवरा जरूर देंगे और फीडबैक आप लोग अपना जरूर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक अगली सेशन में। जो भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं देखा है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप लोग देख लीजिए। मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।